Namaskar students from SC NLD third sem. Today's session topic of the course nutrition critical care is the role of immunoenhancer. So immunoenhancer, first we will talk about what is immunoenhancer. जो as the name suggests immuno and enhancer. Immuno means कि आपका जो immune system है वहाँ इसकी बात हो रही है. Enhancer मतलब कि जब कोई चीज़ increase होती है. तो कौन कौन से ऐसे इम्यूनो एनहांसर हैं आपकी डाइट में जिसको लेके आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. तो बेसिकली दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट दैट. The body immune system is responsible for fighting the foreign invaders or you can say antigens, ठीक है. And within the body they become and if they are not destroyed then they become toxic for us or maybe fatal for us. पुअर न्यूट्रिशन जो भी आपका होता है उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, स्लो हीलिंग होती है, इंजरी होती है, ठीक है, और मेनी डिसफंक्शन और सिम्टम्स में अपेयर. Though many studies have showed that immune function also often decreases with age, and recent studies suggested that decrease is also related to nutrition and may stop by maintaining the healthy nutrition. So this is why immunoenhancer or immuno foods are very essential for us, so that we can't able to catch any sort of disease or any sort of infection fastly. जैसे कि इन रिसेंट टाइम जैसे आप लोग देखते हैं कि आपका जो कोविड है बहुत ज़्यादा मतलब आपका इट इज़ अराउंड इट इज़ पैंडेमिक एंड इट इज़ अराउंड ग्लोबल, ठीक है. तो आपका सब पूरे ग्लोबली ये चीज़ आपकी चल रही है, ठीक है. तो इसमें आपका मेन क्या है, आपकी इम्यूनिटी पे असेसमेंट हो रहा है, ठीक है. तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है एंड यू डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ गुड हेल्दी डाइट देन यू मे आर मोर लाइकली टू कैच इन्फेक्शियस डिजीज. सो दैट्स वाई इम्यूनो एनहांसर जो हम बात करने जा रहे हैं आज, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं. So first we will talk about different kinds of nutrient which is act as an immunoenhancer, or you can say which makes our immune system healthy. So first is your protein. Studies have shown that a deficiency in high quality protein can result in a depletion of immunocells. ठीक है, मतलब कुछ स्टडीज हुई थी, इस पता चला था कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन, मतलब आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कंटेंट है, अगर वो कम है देन इट कैन लीड्स टू इम्यूनोसेल डिप्लेशन. ठीक है, मतलब इम्यून सेल जो आपके होते हैं, टी सेल्स, बी सेल, वो सब आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं क्योंकि प्रोटीन का जो अमीनो एसिड्स होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, वही आपके इम्यून सिस्टम का भी एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे कि आपका एग, फिश, सेलफिश, टोफू, क्विनोआ, तो ये सब आपके जो हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड होते हैं दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट सो दैट you may overcome the infectious disease. The second nutrient is your omega-3 fatty acids and immune system. Omega-3 fatty acid मतलब कि जो आपके omega-3 fatty acids होते हैं, मतलब कि जो आपके प्यूफर होते हैं, ठीक है, आपके polyunsaturated fatty acids जो होते हैं, they are much more likely to have positive or good effect in human health. Diet low in omega-3 fatty acid can associated with chronic inflammatory condition to assume diseases. ठीक है, मतलब अगर आपकी डाइट में कम रहेगा तो आपको आगे जाके बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं. तो यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट लाइक सैल्मन, फिश, सार्डिन, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स. तो ये सब आपके क्या है, बहुत मेजर आपके ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स वाले जो फूड्स हैं दैट कैन लीड्स टू मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग. ना ना फाइबर आपका ऐसे होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश फूड्स, ठीक है, दे कैन प्रमोट योर हेल्दी इंटेस्टाइनल सिस्टम. दे आर फर्मेंटेड बाय द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन योर कोलोन and short chain fatty acid which are used as a fuel by gastrointestinal fat cell. Fiber also promote the removal of toxins and that can adversely affect your gastrointestinal tract cell and support the healthy digestive function overall. So we can say that fiber is also very much essential for the enhancement of your immunity and your immune cells. नाउ बी विटामिन. बी विटामिन मेन अगर हम बात करें तो आपके जितने विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं दे हैव द पॉजिटिवली इफेक्ट ऑन योर इम्यून सिस्टम. तो इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B5 की, दैट इज योर पैंटोथेनिक एसिड. ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड क्या करता है, इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम बी सेल्स. ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से जनरली बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड इज योर फॉलिक एसिड. Folic acid deficiency leads to the decrease in T cells and support the production of RBCs which carry oxygen around the body. Sorry. Third is your vitamin B6. Vitamin B6 क्या होता है आपका, जब का पायरोक्सिन होता है, विटामिन B6 आपकी डेफिशिएंसी जो होती है
तो उससे आपके टी सेल्स की फंक्शनिंग, मतलब आपके जो इम्यूनिटी के टी सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग भी इफेक्ट होती है. सो वी शुड टेक हायर क्वांटिटी ऑफ B6 so that the lymphocytes and T cells count can be upgraded. तो अगर हम सोर्सेज की बात करें इसमें, तो आपके ऐसे होल ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, दे आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन. ठीक है. अदर देन दिस आप जैसे अगर एनिमल सोर्सेज पे जाएं तो एनिमल सोर्सेज कैन रिच इन B12 एंड फॉलिक एसिड. एंड प्लांट सोर्स पे देखें तो स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, ठीक है, mushrooms, they are like a very good sources of other vitamin B plants. Now vitamin C, as you have like earlier studied also, the function of vitamin C is to be act as an antioxidant. तो antioxidant की तरह ही काम करता है. तो जो भी आपकी inflammatory sites होती हैं, जहाँ आपके infection होते हैं चांस होने के, तो वहाँ ये अपना major role play करता है. It supports the decrease in length of time and severity of function associated with upper respiratory viral infection, promote phagocytosis cell function and support healthy T cells function. एक्सीलेंट सोर्स इसकी जितनी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ब्रोकली, केल, ठीक है, ये सब आपके एस्पैरागस, ये सब आपके क्या है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स है. अदर देन दिस आपके विटामिन ए, विटामिन ई, के, जितने भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जितने भी आपके विटामिन हैं, दे आर द excellent immuno enhancer and they promote your immunity more likely. And then फिर आपका जिंक आता है. जिंक इज ऑल्सो हैव अ मेजर फंक्शन, अ मेजर ऑन द immune function. So zinc should be included in our diet and its good sources like spinach, lentils, cashew and sesame seeds, pumpkin seeds, quinoa. तो ये दिस इज ऑल विद योर इम्यूनो इन्हांसर. इम्यूनो इन्हांसर क्या होते हैं? तो आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं. ठीक है. और क्या क्या, अगर आप डाइट की बात करें, अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो विच एक्ट एज इम्यूनो इन्हांसर, तो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन योर क्लास. In case of other doubts, we may continue in our live session. Thank you.